अरे जनाब, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी शामें बिना कुछ खाए अधूरी सी लगती हैं, तो चलिए हाजिर है हिंदुस्तानी दिलों का राजा, सबका चहेता बटर चिकन। मक्खन की मलाईदार कोमलता, मसालों की मोहक खुशबू और टमाटर वाली लाजवाब ग्रेवी जब नरम मुलायम चिकन के साथ मिलती है तो बस जी चाहता है कि रोटी हो या नान, हाथ रुकना नहीं चाहिए। ये वही डिश है जो ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल तक हर जगह शान से परोसी जाती है। मगर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन को आप अपने घर में उसी हिंदुस्तानी अंदाज में कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल दिल से। तो बंद जाइए एप्रन पहनकर और चलिए उस सफर पर जहां हर बाइट में स्वाद, हर खुशबू में याद और हर निवाले में प्यार होता है। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाना शुरू करें। हमने चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो, तो चलिए इसे मैरिनेट करना शुरू करें। सबसे पहले इस चिकन में थोड़े थोड़े से कट लगा लीजिएगा, जो भी बड़े पीसेस हों। फिर उसमें डालिए 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत जरा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है। फिर इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही, थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए। इसको बोलते हैं चिकन को मैरिनेट करना। जितना अच्छा चिकन आप मिक्स करेंगे उतना ही टेस्ट इसका निकल के आएगा। इसीलिए कहा था कि चिकन में थोड़े थोड़े से कट्स लगा लीजिएगा। ये चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालिए और थोड़ा सा इसमें बटर डाल दीजिए। हमने अमूल का बटर यूज किया है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से गर्म करिए इन सारी चीजों को। फिर 4 से 5 छोटी इलायची, थोड़ा सा जीरा और फिर 4 प्याज को फाइन चॉप कर लिया। इन सारी चीजों को अच्छे से पकाइए, अच्छे से तैयार करिए, भूनिए। इस प्रोसेस को होने में 5 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। आपको प्याज का बरिस्ता नहीं बनाना है। फिर इसमें हमने थोड़ा से काजू डाले। आप साबुत डाल दीजिए, कटे हुए डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इन सारी चीजों को भूनना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद 4 टमाटर को भी हम लोगों ने फाइन चॉप कर लिया था। इन सारी चीजों को पकाइए। टमाटर हमने बाद में डाला क्योंकि टमाटर थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाता है और प्याज को तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। फिर 4 हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया और 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट को भी डाला। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी पकाइए। ये सारा प्रोसेस शुरू से आखिरी तक करने में आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। फिर आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हमने इस्तेमाल किया, 1 चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल किया और जरा सी हल्दी का इस्तेमाल किया और फिर ऊपर से हल्का सा धनिया का छिड़काव भी किया। फिर उसके बाद हमने जो बलाई आपके घर में दूध से निकलती है ना, वो डाल दी इसमें से, तकरीबन 1 कटोरी। और थोड़ी देर के बाद इसमें एक वही कटोरी जिससे हमने बलाई ली थी, हमने दही का इस्तेमाल किया। ये रेशियो है, यानी कि जितनी बलाई लीजिए उतना दही ले लीजिए। फिर इन सारी चीजों को पकाइए और आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हमने इसमें। ये ग्रेवी का नमक है। मैरिनेशन के टाइम पे आपने चिकन में जो नमक डाला था वो एक अलग है और ग्रेवी का नमक अलग है।
अब इन सारी चीजों को पकाइए, अच्छी तरह से भूनिए, हर चीज आपकी रेडी होनी चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा केचप इस्तेमाल किया और फिर से पकाइए। पकाना बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए ही है। भाई माँ अक्सर कहती थी जब थाली में बटर चिकन हो तो भूख भी दोगुनी लगती है। रविवार की दोपहर थी, छत पर कपड़े सूख रहे होते थे, रेडियो पर पुराना गाना बज रहा होता था और किचन से आती थी बटर टमाटर की खुशबू जो पूरे घर को अपनी बाहों में ले लेती थी। फिर इन सारी चीजों को ढक कर रख दीजिए महज 5 मिनट के लिए और फ्लेम को लो कर दीजिएगा। 5 मिनट का इंतजार जरूर करिएगा और 5 मिनट पूरे हो जाने के बाद खोलकर देखिए तो आप पाएंगे कि आपके मसाले और उसमें से जो ऑयल था ना, रिफाइंड ऑयल जो शुरुआत में हमने डाला था, वो अलग अलग होना शुरू हो चुका है। फिर ढक कर रख दीजिए, एक बार चलाकर देख लीजिएगा कि कहीं आपके मसाले नीचे से जल तो नहीं रहे। और अब इन सारी चीजों को होते होते 20 मिनट हो चुका है। ये देखिए ऑयल आपका अलग हो गया, सारे मसाले अलग हो गए, टमाटर और प्याज और मिर्चा भी आपका गल गया। बचपन में हम सब भाई बहन बारी बारी से जाकर किचन में झांकते थे माँ क्या बना रही है, और माँ हंसकर कहती थी जैसे ही आखिरी तड़का लगेगा तुम लोग खुद समझ जाओगे। फिर जो ग्रेवी के लिए आपने ये मसाला तैयार किया था ना, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं लोग। और अब हम लोग चिकन को शैलो फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपके चिकन में एक अलग टेस्ट आ जाएगा। और चिकन को भी मैरिनेट हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया है। थोड़ा सा इसमें अमूल का बटर इस्तेमाल करिए, आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए बटर चिकन है तो बटर जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने बटर का इस्तेमाल किया। हाँ, तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिर जब गर्मा गर्म बटर चिकन परोसा जाता था और पहला निवाला मुंह में जाता था तो बस स्वाद, वो लम्हा जैसे जिंदगी कुछ पल के लिए आसान और बहुत खूबसूरत हो गई थी। आज भी जब बटर चिकन बनता है तो वही खुशबू और यादें और माँ की हंसी साथ चली आती है। देखिए सारी चीजों को हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करना बड़ा जरूरी है, ये एक स्टेप है जो हम लोग इसमें करते हैं। देखिए जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक अलग सा फ्लेवर आता है। वो फ्लेवर कहाँ से आता है? क्योंकि इस चिकन को ऑलरेडी वो लोग शैलो फ्राई करके रखते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच से चलाकर देख लीजिएगा कि कहीं आपका चिकन नीचे से लग तो नहीं रहा, और पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर दीजिएगा। ये देखिए आपका चिकन रेडी हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। और अब इसकी सीक्रेट चीज, अब देखिए तंदूर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन तंदूर का फ्लेवर देने के लिए हमने चिकन को कुछ इस तरीके से पकाया। आप देख लीजिए, आप भी कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप अगर आप करेंगे ना तो इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पर आएगा। और ज्यादा देर तक आपको भूनना नहीं है इसको, बस हल्का हल्का। तो ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। थोड़ा सा चूल्हा गंदा हो गया और जो आपने बैटर बनाया था ना ग्रेवी के लिए, वो ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर पर। अब उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से पीस लेते हैं एक मिक्सर में। मिक्सर के जार में डालिए और पीस दीजिए। देखिए आपका जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल मखमली इस तरीके से आएगा। देखिए कुछ इस तरह से शानदार। आप अगर चम्मच से उठा के इसको देखेंगे ना तो इसमें कोई भी बबल नहीं होगा और दानेदार बिल्कुल नहीं होगी। इसका मखमली सा एक टेक्सचर आएगा। फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ाइए और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें डालिए। फिर हम लोगों ने डाला है 1 चम्मच भर के अमूल बटर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और जो ग्रेवी आपने तैयार करके रखी थी ना, अब उस ग्रेवी को इस कढ़ाई में डाल दीजिए।
और अब ग्रेवी के साथ भी पकाइए इन सारी चीजों को। देखिए ग्रेवी तो ऑलरेडी आपकी तैयार हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार पकाएंगे। देखिए अच्छा कलर, अच्छा टेक्सचर आने के लिए इसे पकाना बड़ा जरूरी है। देखिए जब आप रेस्टोरेंट में बटर चिकन खाने जाते होंगे तो उसका कलर, उसका टेक्सचर एक अलग ही लेवल पे होता है। वो इस वजह से होता है। इन सारी चीजों को पकाइए, अच्छी तरह से पकाइए। बस इसे ढक कर रख दीजिए महज 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और आपकी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अब जो चिकन आपने रेडी करके रखा था ना, वो सारा चिकन इसमें डाल दीजिए। फिर हमने 1 चम्मच भर के तंदूरी मसाला इस्तेमाल किया। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, हमने गरम मसाले को स्किप कर दिया है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए और अभी देखेंगे कि आपकी ग्रेवी जो है वो बड़ी गाढ़ी सी होगी, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है। लेकिन पहले हम चिकन में अच्छे तरीके से इन ग्रेवी को लिपटा लेते हैं, मिला देते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब इस सारी चीजों की अच्छे से भुनाई करिए। फिर हम ग्रेवी को तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी गर्म कर रहे हैं। पानी हमारा गर्म हो गया, अब इसमें डाल दीजिए आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको चावल के साथ खानी है तो ग्रेवी ज्यादा रखिएगा, और रोटी के साथ खानी है तो पानी कम डालिएगा, ग्रेवी को गाढ़ा रखिएगा। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी थोड़ा सा और डाला जाएगा इसमें। अभी आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी अभी भी गाढ़ी है, क्योंकि मुझे रोटी के साथ खाना है थोड़ा सा, लेकिन पानी इसमें हम लोगों ने डाल दिया। अब इन सारी चीजों की फाइनली आप भुनाई करिए और ढक्कन ढक कर गलाने के लिए छोड़ दीजिए महज 10 से 12 मिनट, 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और थोड़ी देर में आपका बटर चिकन रेडी हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, तैयार है आपका लजीज रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन, बिल्कुल हिंदुस्तानी अंदाज में। अब जब रसोई से मक्खन और मसालों की खुशबू पूरे घर में महक रही हो और गर्मा गर्म नान या बटर रोटी प्लेट में रखी हो, तो बस और कुछ क्या चाहिए। यही तो है हमारे हिंदुस्तान का स्वाद, जो हर घर में अपनी कहानी कहता है। चाहे त्योहार हो या मेहमान, या बस यूं ही मन करे कुछ खास खाने का, बटर चिकन हमेशा दिल जीत ही लेता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अगली बार इसे अपने अंदाज से और भी खास बनाइएगा। थोड़ा प्यार, थोड़ी मेहनत और ढेर सारी खुशबू इसके स्वाद में 4 चांद लगा देगी। फिर मिलेंगे एक जायकेदार सफर के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने खाने में हिंदुस्तानी तड़का लगाते रहिए।